स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे मोल कैलकुलेशन को। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर गिवन मैथ्स हो तो हम उससे मोल कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, और अगर मोल गिवन हो तो उससे मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। तो आज जो है वो हम मोल टू पार्टिकल की कैलकुलेशन करेंगे और उसका फार्मूला देखेंगे कि उसका फार्मूला क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंस उसके अगर मोल गिवन हो आपके पास कि NaCl के इतने मोल्स हैं, तो आप इसमें बताएं कि इस वैल्यू के अंदर इसके पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, यानी टोटल NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये डिफरेंट नेम्स हैं। बेसिकली बात एक ही हो रही होती है कि आप इसमें बताएं कि कितने इसके पार्टिकल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं और कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे और उसका फार्मूला देखेंगे क्या फार्मूला है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या फार्मूला है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह एटम्स भी आ सकता है, एलिमेंट्स भी आ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी आपने उस हिसाब से लिखना है। तो ओवरऑल मैं इसको पार्टिकल्स ही लिख रहा हूँ। तो इसका फार्मूला ये होता है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर क्या है स्टूडेंट्स? एवोगैड्रोज नंबर की एक ख़ास वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू ये है एवोगैड्रोज नंबर की 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 Na, यानी एवोगैड्रोज नंबर। बेसिकली एवोगैड्रोज नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसके 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होती है वो ये होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये तो 1 मोल की होती है। अगर 1 मोल से ज़्यादा गिवन हो कोई किसी भी सब्सटेंस का, तो उसकी क्या वैल्यू होगी वो इसमें फाइंड आउट करना है। तो 1 अगर मोल है तो उसकी वैल्यू एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है, और अगर ज़्यादा मोल हैं, ठीक है, 1 मोल से ज़्यादा हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि हम कहते हैं कि 3.6 मोल्स ऑफ कार्बन के 3.6 मोल्स हैं। इसके आप बताएं कि इस इतने मोल्स में जो है वो पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी। तो हम उसी फार्मूले को यूज़ करके जो है वो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आ गया एज इट इज़। तो 3.6 मोल जो गिवन है वो वैल्यू हम इसमें पुट करके इसको जो है वो एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो आंसर आएगा वो इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। और अगर इसी फार्मूले को हम उल्टा यूज़ करें, मिसाल के तौर पर हमारे पास उसका नंबर ऑफ़ पार्टिकल गिवन हो और वो कहे कि इसमें मोल फाइंड आउट करो, तो आप इस फार्मूले को इस तरह से जो है वो लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे देखें। अगर आप वो कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल ये हैं और आप उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप एवोगैड्रोज की जो वैल्यू है आप इसको डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ से ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो टोटल होते हैं, ठीक है, आप उसको एवोगैड्रोज नंबर से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ मोल्स की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मैं कहता हूँ कि हमारे पास उसकी वैल्यू है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 है, ठीक है। आपने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसी फार्मूले को यूज़ करके जो है वो कर सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, और एवोगैड्रोज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आता, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। आप जब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल जो है वो फाइंड आउट हो सकता है। और इसी फार्मूले से आप मैथ्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब देखें, अगर आपको वो कहता है कि इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हैं, आप इसके नंबर इसमें जो आपका जो कंपाउंड दिया होगा, कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, तो उसका जो है वो मैथ्स फाइंड आउट करें। तो मैथ्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी फार्मूले से आप पहले उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। जब नंबर ऑफ़ मोल आपके पास फाइंड हो जाएंगे, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ यानी जो गिवन मैथ्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट हो जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू आ जाती है,
तो आप वही वो मोल वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, आपके पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वाला फार्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पुट करेंगे, उसी सब्सटेंस का जो एटम या एलिमेंट दिया होगा मॉलिक्यूलर मास पुट करके आप उसका गिवन मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये आप गिवन मास यानी जो ग्राम्स में मास होता है वो गिवन मास कहलाता है। मॉलिक्यूलर मास इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल से, तो आप पार्टिकल से मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पार्टिकल से मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह मोल से पार्टिकल की भी कैलकुलेशन हो सकती है और इसी तरह मास से पार्टिकल की भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये 2-3 फार्मूले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 2 फार्मूले हैं, उन्हीं को हम जो है वो चेंज करके डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 1 से। इसी से न्यूमेरिकल भी आते हैं अक्सर, तो बोर्ड के पेपर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये सिखा दिया, अब आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें बुक से, सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। अगर मज़ीद भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मोल कैलकुलेशन यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।